बहुत दिनों से डिमांड थी, सर छंद में मात्रा लगाना सिखा दीजिए। ये मात्रा जिंदगी में नरक पैदा किए है, छंद में समझ नहीं आती। मात्रा गिनो तो कौन दोवा, कौन चौपाई, कौन 16, कौन 13, कभी गिनते हैं 16 तो हो जाती हैं 17, कभी बनाते हैं 17 तो हो जाती हैं 19। दुनिया में चल रहे हैं तमाम भरम, कोई कहता है नन्हे, कोई कहता है मुन्ने। बड़े नरक थे, सब नरक का एक साथ समाधान लेकर आ गए हैं। आज की ये क्लास देखकर दोहा चौपाई छंद नहीं, कहानी उपन्यास तक में मात्रा ना लगा लो तो ये क्लास पढ़ना बेकार है। बस 15 मिनट हमको दे दो। ट्रिक नहीं है, ट्रिक वालों के पिताजी हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या होती है मात्रा? तो सबसे पहले याद रखो, नियम नहीं सिखाने जा रहे हैं, कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं। ये सीख लोगे तो हो ही नहीं सकता है कि तुम मात्रा ना लगा पाओ। सबसे पहले तो ये जानो मात्रा किसको कहते हैं। तो गुरुजी मात्रा छोटा बड़ा छठी बड़ी छोटो बड़ो कहते थे, मात्रा छोटा बड़ा छोटो बड़ो कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं मात्रा। देखो मात्रा किसको कहते हैं, असली चीज सुनो, मात्रा किसको कहते हैं। एक अक्षर लिखा देखो, यहां लिखा है रम। जी गुरुजी लिखा है रम। फिर लिखो राम। अच्छा तो तुम कह रहे हो रा पर मात्रा लग गई, हाँ ठीक है हम भी मान लिया। माँ पे है, नहीं 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 माप नहीं। अच्छा अब हम आते हैं कि रामा लिखो। हाँ गुरुजी यहाँ तो दो बार मात्रा लगा दिया आपने। तो सुनो मात्रा का मतलब क्या है। मात्रा का मतलब छोटा बड़ा छोटी बड़ी बहुत बाद में है। असली चीज क्या है देखो, आप कहते हैं र म, मात्रा छोटा बड़ा छोटी बड़ी असली चीज नहीं है। असली चीज मात्रा समझिए। आप बोलते हैं रम, आप बोलते हैं राम, आप बोलते हैं रामा। आप देख रहे हैं कि जब ये डंडा खींच दे रहे हैं तो इस रा को बोलने में जो समय लग रहा था यहां समय बढ़ गया, रम राम। और जब इसको बोल रहे हैं यहां दोनों में समय बढ़ रहा है, रामा। तो मात्रा क्या हुई, छोटा बड़ा नहीं। मात्रा हुई किसी अक्षर को बोलने में जो समय लग रहा है उसको मात्रा कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अब समय कम लगे तो छोटी मात्रा और समय ज्यादा लगे तो बड़ी मात्रा। इतना ही खेला है बस। तो मात्रा क्या है, कोई कभी तुमसे कहे तो कहना वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय है मात्रा। मात्रा और कुछ नहीं है। अब कम समय लगा, अगले पन्ना कम समय लगे या ज्यादा समय लगे, दो ही बातें तो हो सकती हैं। किसी अक्षर को बोलने में थोड़ा कम समय लगे, किसी में थोड़ा ज्यादा समय लगे, यही दो तरीके हो सकते हैं। तो इन दो तरीकों में अगर उच्चारण में कम समय लगा, उच्चारण में कम समय लगा तो हम इसको कह देते हैं छोटी मात्रा। और अगर उच्चारण में ज्यादा समय लगा तो हम कह देते हैं बड़ी मात्रा, यही ना कह देते हैं। अब ये छोटी मात्रा को संस्कृत के विद्वान ह्रस्व भी कहते हैं, या इसी को संस्कृत के विद्वान लघु भी कहते हैं। तो लघु माने छोटा, ह्रस्व माने छोटा, या छोटा माने छोटा। बड़ी मात्रा को संस्कृत के विद्वान दीर्घ भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं। गुरु माने बड़ा और दीर्घ माने भी बड़ा। तो जब आपसे कोई कहे छोटी मात्रा तो समझना कि वो संस्कृत में ह्रस्व भी बोल रहा है, लघु भी बोल रहा है। छोटा बोलते ही आपके कान में, आपके दिमाग में ह्रस्व और लघु दोनों शब्द बोल जाएं। जब कोई तुमसे कहे बड़ी मात्रा तो आपके कान में दीर्घ और गुरु भी साथ में सुनाई पड़ना चाहिए। माने जब तो कोई तुमसे कहे छोटी मात्रा तो कहो ह्रस्व मात्रा, लघु मात्रा, छोटी मात्रा एक चीज, बड़ी मात्रा, दीर्घ मात्रा, गुरु मात्रा एक चीज। तो कोई दीर्घ कहे चाहे गुरु कहे, लघु कहे चाहे ह्रस्व कहे, ऊपर वाले को छोटा, नीचे वाले को बड़ा कहे। बात समझ गए? तो बोलने में कम टाइम लगे तो छोटी मात्रा, बोलने में ज्यादा टाइम लगे तो बड़ी मात्रा। अब हुआ ये कि ह्रस्व या लघु मात्रा के लिए भाई हमको तो गिनना है ना छंद में, तो विद्वान लोगों ने क्या किया, इसका सिंबल बना लिया जाए। और ये क्या कहते हैं, दीर्घ या गुरु के लिए भी इन्होंने क्या किया, एक सिंबल बना लिया जाए। तो अब हम तुम बना लेते हैं। तो कहीं अगर छोटी मात्रा है तो उसको
एक डंडा से सिंबल बना लो। और अगर बड़ी मात्रा है तो आप दुई डंडा लगाओगे तो बहुत ज्यादा गिनने पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाए कि ये डंडा इनका है कि इनका है, तो दो का एक अलग सिंबल बना लिया, कहें ये एस जैसा बना लो, इसको दो का सिंबल कह देते हैं। ये इसको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक मात्रा, और इसका मतलब क्या है, दो मात्रा। तो ह्रस्व या लघु का जो डंडा, एक भाई किसी भी चीज को पहचानने के लिए एक सिंबल में, जैसे टी शर्ट है जिस कंपनी की है उसका देखो छोटा सा सिंबल लगा, आदमी देख के पहचान जाएगा फलानी टी शर्ट है, ठीक, ऐसे फलानी कंपनी की है। ऐसे ही ह्रस्व या लघु लिखा है, इसका मतलब यह हुआ कि एक मात्रा, इसका सिंबल बना लिया गया। अब अगर छंद पढ़ते समय तुम कहीं किसी मात्रा, किसी शब्द के ऊपर ऐसे मात्रा गिनते समय एक सिंगल डंडा लगा दो तो हर आदमी, हम भी समझ जाएंगे, तुम भी समझ जाओगे, एक मात्रा गिनेंगे। और अगर उसके ऊपर ये एस जैसा बना दो तो मात्रा की गिनने वाला प्रत्येक छात्र, प्रत्येक अध्यापक ये समझ जाएगा कि आप दो मात्रा कहना चाहते हैं। तो ये सिंबल है, चिन्ह है पहचानने का, ठीक, पहचान नहीं, अपनी पहचान के लिए है ये, कि आप लगाएं ना लगाएं, आप मुंह में जबानी गिन लें, उसके ऊपर ऐसे ऐसे डंडा ना खींचे, आपके दिमाग में बुद्धि काम करने लगे, आप ना लगाएं सिंगल, आप डायरेक्ट गिन लें ऐसे, कोई जरूरी थोड़े ना कि नहीं नहीं लगाएंगे तभी गिना जाएगा, ये बस सिंबल है। और इन सिंबल के लिए कि छोटे को एक मात्रा और बड़े को दो मात्रा गिना जाता है, इसके लिए संस्कृत में एक सुंदर श्लोक है, क्या है कि एक मात्रो भवेत ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, माने एक मात्रा को ह्रस्व कहा जाता है, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, दो मात्रा को दीर्घ कहा जाता है। तो दो मात्रा, अच्छा प्लुत का छंद में काम नहीं होता, वो दो से अधिक मात्रा को बोलते हैं, उसको किनारे करिए। तो हमको छंद में जो पढ़ना है या तो एक मात्रा पढ़नी या दो मात्रा पढ़नी है। तो सवाल उठता है गुरुजी छोटी मात्रा किसकी, जब हमको क्या कहते हैं उच्चारण में वो क्या कहते हैं, कोई चौपाई में या दोहे में जब मात्रा लगानी होती है तो कैसे गिने, तो कौन सी मात्रा छोटी कौन सी मात्रा बड़ी, इनके नियम बता दीजिए। तो आइए हम आपको नियम सिखाते हैं। अब ये नियम क्या है, नियम कुछ नहीं है, जो हम लोग जिंदगी में बोलते हैं उन्हीं से नियम बनाया गया है, कहीं अलग से नियम नहीं आया है। तो अब ये बताओ तुम मात्रा के नाम पर वर्णमाला में क्या पढ़े हो? गुरुजी जो वर्णमाला में शुरू में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटो बड़ोरी है वो लिखा है, इसी को हम लोग मात्रा मानते हो ना, हम भी उसी को मानते हैं, ठीक। लेकिन ये बात पता चल गई कि मात्रा छोटा बड़ा छोटी बड़ी नहीं है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी के लगने से उसमें कम समय लगे तो उसको लघु मात्रा, और ज्यादा समय लगे तो उसको गुरु मात्रा कहते हैं। तो लघु गुरु छोटा बड़ा से नहीं हम निकालते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी को बोलने में जो समय लगेगा इसके आधार पर छोटा बड़ा छोटी बड़ी को हम लघु या गुरु डिसाइड करते हैं। माने हमारे पास किसी को लघु मात्रा या बड़ी, और मजे की बात यह है कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी लगे हो चाहे ना लगे हो, कई बार आधा अक्षर लिखा हो, क्या लिखा हो, वहां पर भी मात्रा गिननी पड़ेगी, वहां पर भी दीर्घ मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे दिमाग में छोटा बड़ा अंतिम सत्य नहीं होना चाहिए, अंतिम सत्य होना चाहिए अक्षर को बोलने में कम समय लगे तो लघु मात्रा, अब अक्षर को बोलने में ज्यादा समय लगे तो गुरु मात्रा। यही कंसेप्ट है, बाकी सब पानी है। तो आइए सबसे पहले मात्रा के नियम की बात करें। तो जिन मात्राओं को हमने आज तक मात्रा मान रखा है वो छोटी या बड़ी कैसे होती हैं, इस बात का निर्धारण कर लें। तो करना क्या है, तुमने आज तक जिसको छोटा कहा है उसको छोटा कह लो, और जिसको बड़ा कहा है उसको बड़ा कह लो, एक पन्ने से बंटवारा कर देंगे। तुमने कहा आज तक बचपन से क्या कहा गुरुजी, हमने कहा छोटा आ, तो छोटा आ छोटी मात्रा है। फिर तुमने कहा बड़ा आ, तो बड़ा आ बड़ी मात्रा है। छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा छोटी मात्रा गिनी जाएगी। बड़ी ई की मात्रा बड़ी गिनी जाएगी। छोटा ऊ की मात्रा छोटी गिनी जाएगी। बड़ा ऊ की मात्रा बड़ी गिनी जाएगी। इसके बाद आया री से ऋषि, तो ये जो री है इसको लघु गिना जाता है, छोटा गिना जाता है। क्यों? कहे कि जैसे आप बोले मृदु, तो मृ बोलने में कम समय लग रहा है, मृदु, तो मृदु, तो ये लघु मात्रा मानी जाती है क्योंकि इसको बोलने में कम समय लगता है। और यही अगर आप देखो, अभी आपको कम समय और ज्यादा समय दिखाते हैं, ये लिखा है का और ये लिखा है का, इसको बोलो तो तुम बोले का, इसको बोलोगे तो बोलोगे का। इसमें कम समय लगा इसीलिए इसको बचपन से छोटा कहे, इसको बोलने में ज्यादा समय लगा इसीलिए बचपन से बड़ा की मात्रा को बड़ा कहे।
बात समझ गए? इसीलिए कहा क्योंकि बोलने में कम समय लगा तो छोटी मात्रा माने लघु मात्रा माने ह्रस्व मात्रा, बोलने में ज्यादा समय लगा माने दीर्घ मात्रा माने बड़ी मात्रा माने गुरु मात्रा। ठीक, अच्छा ये हो गया। अब गुरुजी और तो बड़ा बड़ी बड़ाऊ, अब ये ऊपर बड़ा ये छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ाऊ री तक निपट गया। ए आए ओ आओ अंगा और आहा, ये पूरी लाइन जितनी नीचे री बाद आ रहा है ए आए ओ आओ अंगा आहा सब, इन सबकी मात्रा बड़ी मात्रा होती है। तो ऊपर लघु मात्रा इनको गिना जाता है और गुरु मात्रा यानी बड़ी मात्रा इनको गिना जाता है। ये तो हम लोग जान ही गए ना कि लघु माने छोटी मात्रा, गुरु माने बड़ी मात्रा। खेल खत्म, पैसा हजम, अंगाहा सब यही में आएगा। ठीक, अच्छा गुरुजी लगा के दिखाओ छोटा की मात्रा। तो एक बात बताओ, जैसे हम लिख रहे हैं कमल और हम लिख रहे हैं कमला, तो ये बताओ कोई भी अक्षर जब अकेले लिखा है तो उस पर कोई मात्रा होती है? तो जिसका कोई नहीं उसका तो छोटा है यारों। अगर कोई मात्रा नहीं लगी है और अक्षर समूचा लिखा है तो उस पर छोटा है। हलंत लग जाए माने अक्षर आधा हो जाए तो उस पर कोई मात्रा नहीं बचती। ठीक, तो आप समझिए कि अगर यह कमल लिखा है तो का पर भी छोटा है, मां पर भी छोटा है, ला पर भी छोटा है। जिस पर कोई नहीं है उस पर छोटा है, जिस पर कोई मात्रा तुमको दिख नहीं रही उस पर छोटा है। तो क म ल सिंगल 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 तीन मात्रा हो गई। अब तुमने कहा क म ला, ला पे ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसकी मात्रा तो हमको तुमको मालूम है। मात्रा कितनी गिनी माई? 4। लिखा है गुरुजी कवि, कितनी मात्रा लगाओ? छोटी छोटी। अब अगर लिखा है नदी तो गुरुजी सिंगल हो, डबल लगा देंगे। कितना सरल है। जिसको तुमने आज तक छोटा कहा उनकी मात्रा छोटी होती है और री से ऋषि की मात्रा छोटी होती है और बाकी जितने बच गए ऊपर 13 ठो में 11 स्वर हैं। स्वर कितने हैं गुरुजी? 11 हैं। और उन 11 के अलावा अंगाहा को अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो इन सब को मिला लें तो ये सब कितनी मात्रा है? बड़ी में गिने जाएंगे, छोटे में गिने जाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल बताइए मास्टर साहब। जरूर बताएंगे भैया। जैसे लिखा है प्रातः काल, तो बताओ प्रा ये तो बड़ा है, ये है तो द्वि मात्रा। अब ये ता पर विसर्ग लगा है तो इस पे लगा दो द्वि मात्रा और का पे लगा दो द्वि मात्रा और ला पे सिंगल लगा दो। है गुरुजी लिखा है संयम, तो अंगा की मात्रा क्या होती है? 2 मात्रा होती है। और या की सिंगल और ये सिंगल लगाए दो, दुई दुई 4, यहां 2 3 6 7 मात्रा। कितना सरल। अंगा की मात्रा भी डबल, आहा की मात्रा भी डबल। लिखा है हंस, क्या करेंगे जी? 2 मात्रा 1 मात्रा 3 मात्रा हो जाए तो बस। छोटा छोटी छोटा उरी ये सब क्या है? ये सब गुरुजी लघु मात्रा है। और बड़ा आ लगा हो, बड़ी ई की मात्रा लगी हो, बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो, ए आए ओ औ की मात्रा लगी हो और अंगा आहा की मात्रा लगी हो तो इनको दीर्घ कह देते हैं। क्या कह देते हैं? दीर्घ। एकदम पक्की बात। अच्छा एक छोटी सी चीज और देख लीजिएगा, चंद्र बिंदु। ये जो चंद्र बिंदु है ऐसे लिख के चांद के में बिंदी लगा देते हैं, इसको चंद्र बिंदु कहा जाता है। ये चंद्र बिंदु भी आ जाए गुरुजी तो इसका क्या करते हैं? तो भैया उसका भी हिसाब देख लो। यहां चंद्र बिंदु आ जाए तो इसको समझ लेना कि उसको गिनने वाले लघु गिनते हैं। मैं आपको जो नियम बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा। जैसे लिखा है हंस, याद रखना यही लिए अंगा की बिंदी का फर्क होता है हिंदी में। ये अंगा की बिंदी है तो इसकी 2 मात्रा गिनी गई और यहां क्या लिखा है? हंस। तो आप देखिए कि चंद्रबिंदी का खेल क्या है। क्योंकि चंद्रबिंदी बोलने में समय ले ही नहीं रही है इसीलिए उसको लघु में गिना जा रहा है। फर्क देखिएगा, ये लिखा है हंस, ये लिखा है हंस। तो जो समय हंस बोलने में लग रहा है वही समय हंस बोलने में लग रहा है। एकदम हल्की सी हवा नाक में चली गई, बस समय बिल्कुल नहीं बढ़ा। हंस 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 हंस। और इसको बोलो हंस, यहां समय बढ़ गया,
हा के ऊपर अंगा की बिंदी की समय से बढ़ गया, इसलिए इसको 2 गिना गया, इसको 1। तो चंद्रबिंदी बेचारी जब तुम्हारा टाइम ही नहीं ले रही है तो काहे इससे टेंशन ले रहे हो? जो समय बढ़वाएगा उसी पे मात्रा लघु जाए दीर्घ जाएगी, और समय नहीं बढ़ेगा तो नहीं जाएगी। तो इसीलिए चंद्रबिंदु को भी सिंगल सिंगल में गिन लेते हैं। हंस पे भी 2 मात्रा गिनेंगे, हंस पे भी 2 मात्रा गिनेंगे, यानी चंद्रबिंदी सिंगल में काउंट है। लेकिन अगर यही चंद्रबिंदी कहां लगी होती, यह लिखा होता फंस और यह लिखा होता फांस, तो गुरुजी फंस फंस और फांस में बराबर। अब यहां तो फांस लिखा है, तो बताओ चंद्रबिंदी कोई औकात है? कोई औकात है नहीं है, उसको तो गिने नहीं जा रहा था। लेकिन इस पर तो बड़ा आ की मात्रा लगी है, तो इस बड़ा आ की वजह से इस पर 2 मात्रा लगाओगे। याद रखना चंद्रबिंदु का कोई रोल नहीं है। देखो फा सिंगल है, चंद्रबिंदु कोई रोल नहीं है, फा सिंगल है तो सिंगल लगी। माने चंद्रबिंदु इग्नोरेबल चीज है, उसको कोई वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब उसकी मात्रा नहीं लगती है। वो जो नीचे लिखा है वो छोटा है तो छोटी मात्रा लगा देना, वो बड़ा है तो बड़ी मात्रा लगा देना। चंद्रबिंदु इग्नोर, इग्नोर कह दो, इग्नोर लिखा है क्या 5, तो इस 5 में चंद्रबिंदी कोई मात्रा है नहीं, इसकी 2 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, तो ये क्या होएगा 3। और अगर लिखा है कुछ भी ऐसे कंगना, कंगना नहीं कंगना, चंद्रबिंदी लगी है, तो चंद्रबिंदी लगी है तो सिंगल, क्योंकि का नीचे सिंगल और ये सिंगल और ये डबल, तो इसका मतलब ये हुआ ये मात्रा क्या हो जाएगी 4। इसका मतलब ये हुआ कि नियम अपने दिमाग में हम पक्के करते चले जा रहे हैं कि छोटा छोटी छोटा उरी ये तो गुरुजी छोटी है, और जो चंद्रबिंदु है ये भी छोटे है। हाँ, इसकी वैल्यू नहीं है, नीचे वाला छोटा हो तो सब छोटा चलेगा, बड़ा हो तो बड़ा चलेगा। हाँ, ये मात्राएं आए तो पक्का छोटा हो जाता है, ठीक। और बड़ा बड़ी बड़ाऊ ए आए ओ आओ अंगाहा ये सब दीर्घ में गिने जाते हैं, ये भी आपने देख लिया। अब एक असली रूल, इस एक के बाद फिर खेल खत्म, फिर कोई कंफ्यूजन तुमको जीवन में नहीं होगा, और वो असली रूल मात्रा से इतर है। अब आपको समझ में आएगा कि अमरनाथ इतनी देर से काहे कह रहे थे कि मात्रा छोटा बड़ा छोटा बड़ी छोटी ये सब नहीं है। मात्रा है उच्चारण में लगने वाला समय, क्योंकि उन अक्षरों को बोलने में कम समय लगा इसीलिए उनको लघु मात्रा, और जिनको बोलने में ज्यादा समय लगा उनको दीर्घ मात्रा कहा गया है। अब देखना आधा अक्षर जब आ जाए, गुरुजी जब आपसे कहा जाए सत्य पर मात्रा लगाना, जब कहा जाए अंत पर मात्रा लगाना, तब क्या करते हैं? और यही देख के हमको याद आता है नन्हे पे मात्रा लगाना। हाय, साल 1.5 साल में इतनी बार नए नए बालकों ने हमसे नन्हे पूछा है कि हमारा मन किया आज हम नन्हे का पोस्टमार्टम कर डालें। तो सुनो, पहले रूल सुनो, समझो। बहुत जबरदस्त बात लिखने जा रहा हूं, इसके बाद मात्रा के सब खेल खत्म। आधे अक्षर के पहले वाले वर्ण पर दीर्घ मात्रा लगाई जाती। अगर आधा अक्षर है तो उसके पहले वाले पर दीर्घ लगा दी जाती है। आधे अक्षर की अपनी कोई औकात नहीं है, आधे पर कुछ नहीं लगता। इसकी 2.5 मात्रा गिनोगे क्या? नहीं, आधे की अपनी कोई औकात नहीं है। लेकिन जहां आधा लिखा है उसके ठीक पहले अगर कोई अक्षर लिखा है तो उसकी मात्रा को दीर्घ कर देंगे, यानी इसको डबल और इसको सिंगल पढ़ेंगे। क्यों कर देंगे ये समझा के जाएंगे, बिना समझाए नहीं जाएंगे। सुनो, और एक बात सुनो, किंतु यदि शब्द आधे अक्षर से आरंभ हो तो उसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाती, नहीं गिनी जाती। बस इतना ही खेल है, और नियम उयम नहीं है। तो सब अच्छा, अब सवाल उठता है, जैसे अगर ये लिखा हो प्यार, तो आधे पा से अक्षर शुरू है तो पहले आधे पा को इग्नोर,
बस खाली मात्रा यार पे गिनी जाएगी। अगर शुरुआत में आधा अक्षर लगा है तो आधे अक्षर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यदि आधा अक्षर बीच में आया है तो उसके ठीक पहले अक्षर की मात्रा डबल हो जाएगी। गुरुजी ये तो नियम है, ऐसा क्यों हो जाता है? अमरनाथ के पास हर बात का क्यों मिलता है, क्यों मिलता है, क्यों के लिए हमारी बात सुनो, ऐसा क्यों हो जाता है? तो आप समझिए, जब आप जैसे एक शब्द यहां हमने लिखा, मान लो हमने लिखा सय और हमने लिखा सत्य। जब तुम सय बोलते हो तो सय बोलने में कम समय लगता है, लेकिन जब तुम सत्य बोलते हो तो थोड़ा समय ज्यादा होता है। हाँ होता है गुरुजी, इस पे तो सिंगल ही मात्रा चल रही है। तो सत्य में क्या हो रहा है, जैसे ही तुम बोलते हो सत्य, तो देखो एक चीज होती है सत्य, ये आधा अक्षर अपने से पहले वाले में चिपक जाता है और उसके बोलने के समय को बढ़ा देता है। सत्य सत्य सत्य, यही तो बोलते हो सत्य में, सत्य में यही तो बोलते हो सत्य। तो ये जो सा अकेला था ये सिंगल कहां रह गया, आधा था उससे चिपक के इसके समय को बढ़ा देता है और ये या सिंगल रह जाता है। बोलो सय और बोलो सत्य, तो त्य आखिरी वाला तो यही निकला, लेकिन उसके ठीक पहले वाले मात्रा को आधा अक्षर डबल कर देता है। इसीलिए आधे अक्षर के पहले दीर्घ मात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि आधा अक्षर, अब यहां तो कोई मात्रा नहीं लगी है, इसीलिए कहा छोटा बड़ा छोटी बड़ी रटना नहीं है। जिसमें कम समय लगे वो छोटा और जिसमें ज्यादा समय लगे वो बड़ा। आधा अक्षर अपने से ठीक पहले वाले को बड़ा कर देगा, इसीलिए इसको सत्य पढ़ा गया और इसको सय पढ़ा गया। जैसे ये लिखा है अंत, अन अन अ बोलो अन, बोलो समय ज्यादा कहां लग रहा है, अन में, यानी ये आधा अक्षर इस छोटा को बड़ा कर दे रहा है और ता पे सिंगल लगेगी, खेला खत्म। अच्छा गुरुजी, तो ये आधा अक्षर शुरू में काहे नहीं गिना जा रहा है, ये भी देख लो। एक बार बोलो प्यार और फिर बोलो यार, प्यार यार, प्यार यार। तुमको नहीं लगता है कि दोनों में बराबर समय लग रहा है? ये शुरू का आधा एकदम आधा अक्षर कहीं समय दिलाता ही नहीं। प्यार यार, जितना समय यार बोलने में लग रहा है उतना समय प्यार बोलने में लग रहा है, यानी शुरुआत वाला अक्षर हमारे ऊंचा। अच्छा मान लो तुम कहो गुरुजी कुछ 1-2% समय बढ़ जा रहा है, तो 1-2% को मैथ में जब 0.01 आ जाता है तो इग्नोर कर देते हैं। 37.03 लिखा हो तो क्या कर देंगे, 03 को इग्नोर कर देंगे। तो ऐसे ही कुछ परसेंटेज 1-2 बढ़ दे तो उसको इग्नोर कर दें। जब तक 50% से ज्यादा समय न बढ़ावे तब तक वो मात्रा नहीं गिनी जाएगी। तो प्यार यार 1-2% तुम मान लो और तुम्हारा मन न माने तो इसलिए आप गिन लो, लेकिन 1-2% इग्नोरेबल। तो चूंकि जो यार बोलने में समय लग रहा है वही प्यार बोलने में समय लग रहा है, और दुनिया का कोई भी अक्षर अगर आधे अक्षर से शुरू होगा तो आधा अक्षर उसके उच्चारण में समय नहीं बढ़ाता, समय नहीं बढ़ाता। हमने कहा यान, हमने कहा ज्ञान, हमने कहा यान, हमने कहा ज्ञान, तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो जब भी कोई अक्षर आरंभ हो आधे अक्षर से तो आधे अक्षर को इग्नोर कर देते हैं, जो पीछे मात्रा चल रही है वो लिखाते हैं। लेकिन अगर यही आधे अक्षर के पहले कोई अक्षर लिखा होता तो उस आधे अक्षर के पहले वाला क्या हो जाता, दीर्घ हो जाता। तो आओ तुम्हारा आज तक हाँ मार एकदम हॉट टॉपिक रहा नन्हे, ठीक कर दिया जाए। ये ना है गुरुजी। इसके बाद ये आधा अक्षर लगा है गुरुजी। बोलो नहे और बोलो नन्हे, बोलो नहे और बोलो नन्हे। गुरुजी आधा ना जो है इस ना को दीर्घ कर दे रहा है, आधा ना इस ना को दीर्घ कर दे रहा है। नन हे, तो ये एक ही मात्रा भी तो दीर्घ होती है, नन हे। तो ये 2 4। किताब में लिखे नियम से मात्रा नहीं लगती है, बोल के जो निर्धारण होता है इसी से किताब में नियम लिखे गए हैं। तो मात्रा होगी 4 एकदम। अच्छा अंग की बिंदी लगा दो तो भी मात्रा 4 रहेगी, न लगाओ तो भी मात्रा 4 रहेगी। झगड़ा तो इसका है कि इस पे सिंगल लगा रहे हैं लोग बाग। तो सुनो, ये अमरनाथ के हस्ताक्षर हैं।
इस सही के साथ इसको चाहे जहां चेप देना। कोई दुनिया की किताब, कोई अध्यापक तर्क दे करके, याद रखना, अपनी लिखी किताब नहीं दिखानी है, अपनी लिखी किताब नहीं दिखानी है। अपनी मर्जी तो हम नई हिंदी चला दें, किसी अच्छी पुस्तक में, मार्केट की किताब में, जो प्राचीन किताबें चलती हैं जो छंद वंद के बारे में, अच्छा हमारे पास 15 किताबें छंद की पड़ी हैं, उसमें यदि कोई नियम लिखा दिखा दे कि आधा ना जो है वो हा के पहले आवे तो लघु पघु राम जाने क्या, इस 4 से कोई कम करवा दे तो ये हमारा प्रमाण दिखा देना, हम पर आके केस कर देना, हम केस लड़ के सुप्रीम कोर्ट में ठीक कर देंगे। 4 हैं, 4 ही होंगी, क्योंकि आधा ना अपने से ठीक पहले वाले को डबल करवाता है, और जिस पर बड़ा बड़ी ए आई ओ आओ की मात्रा होती है वो सब डबल हो ही जाती है, तो 2 क्या हो जाएगा, 4। दिस इज द रूल। और अब आओ मास्टर हो गए हम सब, बस अब कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं। आओ जरा मात्रा लगा ली जाए। चलो अपने अपने नाम में मात्रा आज लगा के देखना। चलो सबसे पहले हम अपने नाम में मात्रा लगाएं। हमारा नाम अमरनाथ, ललित। ललित क्या है गुरुजी? हमारे घर का नाम है, हमको प्यारा लगता है, हम कविताएं लिखते हैं तो ललित नाम उसमें जोड़ लेते हैं। अमरनाथ ललित, हो गई मात्रा, गिन लिए गुरुजी। अब कोई टेंशन नहीं, कल्प में लगाओ, का आधा ला इसको डबल कर देगा, पा, हो गई मात्रा 3। बा ल का पर बड़ा की मात्रा। अब बताओ, ये आधाड़ा इसको दीर्घ करेगा, और जो ऑलरेडी दीर्घ है, जेकर पेट ऑलरेडी बढ़ा है, ओमा का जान ले ले हो है, उससे बड़ा क्या करोगे? 3 तो लगा नहीं दोगे, तो चाहे कांड पढ़ो भाई, कांड पढ़ो तो ये अड़ा क्या करेगा, इसको दीर्घ करता, वो ऑलरेडी दीर्घ है, तो अड़ा मान लो इसको दीर्घ कर रहा है, मान लो बड़ा दीर्घ कर रहा है, बात बराबर है। और डा, ठीक, अध डबल मात्रा लगाएंगे, या आधा धा इसको डबल कर देगा, या ना। मोहित, मो ही त, हो गई मात्रा, समझ रहे हैं? और बताओ गुरुजी, नन्हे तो निपट लिया, और बताओ गुरुजी प्रकार, गुरुजी प्रत्युत्पन्न, मति में मात्रा लगवाओ, सब में लगवाएंगे। अच्छा ये तो तुम जानते हो ना, प्रा क्या है? आधा पा और रा है। प्रा क्या है? आधे पा में रा जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब प्रा जब भी लिखोगे तो एक अक्षर पा आधा है, रा पूरा है, या आधे से शुरू हो रहा है, तो क्या प्रा अपनी मात्रा को डबल करवाएगा? नहीं गुरुजी, सिंगले रहेगा। आधे अक्षर के बाद समूचा रा है तो सिंगले रहेगा, और का पे मात्रा डबल रहेगी, प्रकार। अब देखो, ये जो प्रा है ये इस आधे ता से क्या हो जाएगा, डबल। और युत, ये आधा ता इस या पर छोटा हो की मात्रा है, होना तो सिंगल चाहिए था, लेकिन ये आधा ता इस या को क्या कर देगा, डबल। और पन्न में ये आधा ना इस पा को क्या कर देगा, डबल। और ये ना सिंगल, ये माँ सिंगल, ये ती सिंगल। हाय 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 गुरुजी, मात्रा आ गई। 2 2 4 2 6 3 9 मात्रा लगेगी। आओ मां साहब, और चलो संबंध में मात्रा लगाओ। संबंध में आधा मां सा को डबल, आधा ना बा को डबल, और धा सिंगल। अच्छा गुरुजी, अगर हम संबंध अंगा की बिंदी लगा के लिख दे तो भी रूल आपका काम करेगा? सुनो, रूल इज रूल, कंसेप्ट इज कंसेप्ट, और कंसेप्ट एक है, रूल एक का कंसेप्ट है कि जो उच्चारण में समय लगेगा उसी को मात्रा बोलते हैं। कम समय लगेगा तो छोटी मात्रा, ज्यादा समय लगेगा बड़ी मात्रा। अंगा की बिंदी पे डबल, अंगा की बिंदी की वजह से डबल, और धा पे डबल। चाहे ऐसे लिखो संबंध, चाहे ऐसे लिखो। यही आधा माही तो अंगा में बदल गया, यही आधा नाही तो अंगा में बदल गया। अभी भी मात्रा 2 2 4 1 5 है, और अभी भी मात्रा 2 2 4 1 5 है। चाहे जैसा न चाहो, चाहे कान ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, कंसेप्ट कंसेप्ट होता है। पकड़ोगे कनवाएं, मात्रा में फेर बदल नहीं हो सकता है बच्चा। ये हिंदी है, ये हिंदी नहीं है, हिंदी का गणित है। एक बार समझ लो, कहाँ पड़े हो चक्कर में, रट रहे हो, 12-12 घंटे की मैराथन पढ़ रहे हो। गुरुजी मात्रा तो हम 24 लगा, वो मात्रा गिने 16, और सर हमारी 17 आ रही थी, तो हम ना पेपर में कंफ्यूज हो गए। हमें यार कंफ्यूज हो गए करोगे, मात्रा कंसेप्ट में नहीं पता, खाली रटे पड़े हैं, तभी कंफ्यूजन बढ़ता है। आओ आओ और लगा ली जाए कुछ। गुरुजी कवितम भी लगवा दीजिए। आओ लगवाते हैं कि बीनू सत
संग विवेक न होई। चौपाई है 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 4 16। राम कृपा, री की मात्रा छोटी, हाँ री की मात्रा छोटी। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 2 1 2 4 2 6 2 8 3 11 1 12 4 16। 60 सुधराही, ये चंद्रबिंदी इग्नोरेबल है, वो चंद्रबिंदी नहीं होती हो, मतलब चंद्रबिंदी होती है तो इसलिए वो लिखने में चंद्रबिंदी नहीं लिखी जाती, इसलिए तो ही कहो या वो कहो मात्रा में नहीं आएगा। तो 60 सुधराही सत, ये वास्तविकता में चंद्रबिंदी होती है। सत संगत पाई, गिनो 2 4 6 2 8 2 10 2 12 और 4। और देखो माजन, आधा जा इसको डबल कर देगा। माजन फल पे तत काला, गिनो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 4 16। काक का के पे डबल, काक हो ही पी का बा का हूं, छोटा ऊ भी लगा है, चंद्रबिंदी लगा है, चंद्रबिंदी इग्नोरेबल होती है और छोटा ऊ की मात्रा। फिर माराला 2 2 4 4 8 2 10 1 11 2 13 1 14 और 2 16। हाय मात्रा, हाय मात्रा, गुरुजी आज तो जन्नत मिल गई। तो बच्चा अब मात्रवा रट्यो ना, हाँ रट्यो ना लगायो कि छोटी मात्रा कैसे होती है, उच्चारण में कम समय लगेगा तो छोटा और उच्चारण में समय लगेगा ज्यादा तो बड़ी मात्रा होगी। एक और छोटी सी बात सीख लो, वो ये है कि हमारी हिंदी में कुछ ऐसे वर्ण हैं जो ऑलरेडी आधे और पूरे के मिक्सचर से बने हैं, जैसे छ, जैसे त्र, जैसे ज्ञ और जैसे स्र। छ आधा का और शा से मिलकर के बना है, त्र आधे ता और रा से मिलकर के बना है, ज्ञ आधे ज और इया से मिलकर के बना है, और स्रा ये आधे सा और रा से मिलकर के बना है। जो नहीं जानते हैं वो जान लें कि ये वाला सा वस्तुतः ये सिंबल होता है, ये सिंबल जो है ये आधा सा होता है, ठीक। तो अब अगर इनसे कोई अक्षर शुरू हुआ तब तो उसकी मात्रा सिंगल मानी जाएगी। जैसे लिखा है क्षमता, जैसे लिखा है क्षमता, तो वस्तुतः ये क्या लिखा है, ये तो गुरुजी आधा का सा माता यही तो लिखा है, असलियत में तो यही लिखा है ना। और आधे अक्षर से शुरुआत हुई तो इसकी तो मात्रा गुरुजी लघु ही गिनी जाएगी, तो इसको क्या गिनेंगे, सिंगल सिंगल डबल। लेकिन अगर यही लिखा होता कक्षा, कक्षा, तो क्या होता गुरुजी, ये तो एक आधा एक पूरा है, तो इसका जो आधा अक्षर है वो इस का को डबल कर देगा। असल में क्या लिखा है देखना, ये लिखा है कक्षा, यही तो लिखा है, असलियत में तो यही लिखा है। वर्ण मालूम रटे हो कि नहीं रटे हो, असलियत में तो यही लिखा है। तो ये इस छा जो है इसको डबल कर देगा और इस पर डबल, यहां मात्रा 4 गिनी जाएंगी। कंसेप्ट इज कंसेप्ट, बाकी सब माया मोह मिथ्या, सत्य हिंदी है और भास्कर है। सुनो कक्षा। और अच्छा गुरुजी अगर ये क्षत्रिय लिखा हो तो सोचने की चीज है, गुरुजी छा का सिंगल नहीं, ये जो त्रा है ये आधा ता और री है, तो ये छा तो सिंगल ही बनता, लेकिन इस त्रा के आधे ता ने इसको डबल बनाया। इसको मैं अलग अलग लिख देता हूं, ये असल में क्या लिखा है, ये का श आधा ता और री और या, यही तो लिखा है, वर्ण विच्छेद यही तो करते हो। तो आधा का और शा, अब चूंकि आधे का से शुरुआत है तो इस पर सिंगल लगनी चाहिए थे, कितनी लगनी चाहिए थी, सिंगल, लेकिन ये आधा था, इस सिंगल को क्या कर दे रहा है, डबल। और इस पर अब क्या लगेगी मात्रा, इस पर क्या लगेगी, इस पर ती पर तो गुरुजी छोटी है, री पर तो छोटी मात्रा लगी है, तो इस पे लगेगी लेकिन हाँ इस पे लगेगी सिंगल और ये हो जाएगा सिंगल, क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय।
तो इस आधेता ने इसको बड़ा कर दिया। अब देखो अच्छे अच्छे सूरमा कला खा जाए इसमें, लेकिन कला नहीं खानी है, आधे अक्षर के ठीक पहले वाले को डबल कर देना है बस। अब वो चाहे छत्रज्ञा में, छत्रज्ञा की पहचान हमको होनी चाहिए। अगर लिखा आप कोई पूछे बताओ यज्ञ में कितनी मात्रा है, यज्ञ में, तो यज्ञ में तो गुरुजी ये संयुक्त अक्षर है, 2 से मिलाकर बना है, माने इसका आधा अक्षर इस या को डबल करेगा और सिंगल यज्ञ। अगर यही यज्ञ लिखा होता यज्ञ तो बोलने में समय कम लग रहा है, यज्ञ और यज्ञ, तो यज्ञ ये चला गया, इसको डबल कर रहा है और यह बाद में बोल लिया गया। तो आप समझिएगा कि बच्चा कि जो संयुक्ताक्षर हैं अगर ये शुरू में आवे तो इनकी गिनती सिंगल की मानी जाएगी, लेकिन चूंकि इनमें आधा अक्षर सम्मिलित होता है तो अगर इनके पहले कोई अक्षर लिखा है तो वही आधे अक्षर के नियम से वह भी डबल हो जाएगा, वह भी डबल हो जाएगा। तो कोई भी अब मात्रा चौपाई आपसे बिना अर्थ बताए, बिना मात्रा लगवाए नहीं जा सकती, ऐसा हमको लगता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको मात्रा लगाना आ गया, सारे दर्द खत्म हो गए हैं। तो मैंने कहा था खाली छंद क्या, कहानी तक में मात्रा के नियम ना गिनवा दूं तो पढ़ाना बेकार है। आओ तुमसे एक कहानी में मात्रा लगवा ले रहे हैं। मैं अमरनाथ ललित आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और कृपया अपना नाम कमेंट में लिखें और उसकी मात्रा भी बताकर जाएं। आओ इसकी मात्रा लगाया जाए। मैं अमरनाथ ललित आप सबके, हाय गुरुजी। अच्छा देखो बहुत गजब शब्द है ये, आधा जाइज छोटा ऊ को डबल कर देगा उज। अब आगे क्या बोलेंगे ज्वल, तो अब बताओ उज तो अलग चला गया उच्चारण में, और ज्वल जब बोलोगे तो ये आधा जा असर डाल पाएगा ज्वल पे, नहीं। तो ये उज्ज्वल, किसी से पूछना है उज्ज्वल में मात्रा लगाओ, खपड़ी ऐसे दाएं बाएं नाचने लगेगी उसकी। और वर्तनी में उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, पूरा जा नहीं होता। उज, इस आधे जाने इसको पूरा बना दिया और इसके बाद पढ़े ज्वल उज ज्वल उज ज्वल, यही तो पढ़ते हो। तो ये आधा जा कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो उज्ज्वल भ, अब ये वाह पे सिंगल मात्रा है लेकिन ये आधा सा इसको डबल बनवा रहा है। भविष्य य की का म ना करता, और हूं बड़ा ऊ कह रहा है कि डबल लगाओ। अब आपको क्या करना है, क्री सिंगल मात्रा, री की मात्रा सिंगल, प या अपना नाम का में, अब ए की मात्रा वैसे डबल थी, आधा आड़ा उसको डबल बनाएगा तो क्या, और ट कमेंट में ली, कमेंट में कृपया अपना नाम कमेंट में लिखें, और की मात्रा, अब भैया आधा था इसको डबल बनाएगा तो 3 तो कर नहीं दोगे, मात्रा ही लिखोगे। भी बता ए, जय हो गुरुजी, दुनिया को मात्रा बता देंगे तो दोहा चौपाई की बात रह गए, बिल्कुल नहीं रह गई। तो बच्चा बस जाते जाते कमेंट जरूर कर जाइए। और एक जानकारी देनी है, इस चैनल पर आप हमसे पढ़ते हैं, हमारा हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ से गूगल प्ले स्टोर पर ऐप भी है जिसमें हिंदुस्तान भर का कोई पेपर हो उसकी हिंदी पढ़ाई जाती है। इस चैनल पर भी पढ़ाते हैं, आपके यहाँ भी पढ़ाते हैं। ये 2 हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी आदि के संदर्भ में आप इन पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। RO का एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, प्री का, मेंस का ऑलरेडी बैच चल रहा है, आप प्री मेंस के बैच के बारे में पढ़ सकते हैं। एक GS की टेस्ट सीरीज भी आरंभ की गई है, वह भी आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड के छात्र, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोई राज्य ऐसा नहीं जहां हिंदी ना आती और सारी हिंदी हम पढ़ाएंगे, आइए पढ़िए। तो उत्तराखंड के लिए पॉलिटेक्निक वाले छात्रों के लिए एक बैच शुरू किया है, और निश्चय बैच CSAT का बैच अवेलेबल है। एक मास्टर साहब रीजनिंग के भी हमारे साथ बैच में कभी कभी पढ़ा लेते हैं, उनका एक बैच है रीजनिंग का, वो भी आप देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट का बैच है, सिपाही तो अब खत्म होने वाला है। ये आधार बैच है। गुरुजी आधार बैच किस लिए है, मैंने इसका नाम फाउंडेशन बैच रखा है। चाहे MP, चाहे बिहार, चाहे कोई स्टेट, कहीं का भी पेपर दे रहे हो, आधार बैच वो बैच होगा जिसमें मैं पूरी हिंदी पढ़ा दूंगा। आप किसी भी राज्य के हो, कहीं का भी हो, थोड़ा बहुत सिलेबस का डिफरेंस होगा, बेसिक बात संधि समास रस छंद वर्णमाला, हिंदी साहित्य, इतिहास, दुनियादारी सब आता है,
बस खाली इसमें टीजीटी पीजीटी और जेआरएफ नेट का लिटरेचर नहीं पढ़ाएंगे, उसमें भी जितना ग्रामर आता है, संधि समास रस छंद अलंकार वर्णमाला दुनियादारी, वो सब आधार बैच में होगा। तो आप किसी भी राज्य के हो, हिंदी मजबूत करना चाहते हो, आप यह आधार बैच कर सकते हैं। तो बच्चा बस इसी जानकारी के साथ आज आपने, अब एक बात समझिएगा, ये अमरनाथ की क्लास है। अगर हमने लिखा कोई शुरुआत में बात, ऐसी कोई बात जो बाजार झूठे लिख के थंबनेल में आपको बुलाती है, अगर हमने यहाँ लिखा है तो मैंने कहा कि दोहा चौपाई छंद छोड़ो, कहानियों तक की मात्रा बता लोगे तो तुम बताने लग गए। और ये ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक के पिताजी हैं, अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ द मात्रा, कंसेप्ट ऑफ मात्रा। ये मात्रा का हमने कंसेप्ट बता दिया, क्या कि बोलने में कम समय लगे तो लघु मात्रा, बोलने में ज्यादा समय लगे तो दीर्घ मात्रा। यहीं से सारे नियम बने हैं। तो जब तुम मूल बात जान गए तो नियमों के चेहरे न रह जाओगे। खूब खुश रहो, सदा सर्वदा आनंदित रहो। जो परीक्षाएं दो ईश्वर सफल कराएं, आप सबकी सब सदिच्छाएं भगवान पूरी करें, यह ईश्वर से प्रार्थना। आज के एपिसोड को करते हैं यहीं खत्म, मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में हम। लेकिन सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लो, पता नहीं इस यूट्यूब की दुनिया में हम कहीं ढूंढे मिले न मिले, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी सब वीडियो तुमको मिला करें। किसी भी राज्य के हो, हिंदी पढ़नी है अमरनाथ के पास चले आओ, कोई परीक्षा देनी है, परीक्षा कहीं की, हिंदी यहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद।